गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना एक करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो खेलों के दृष्टिकोण से खेलों में परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो ख़त्म हुए हैं और इसके बारे में अब जो भी परीक्षा आएगी हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जब तक के दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल हैं तब तक नहीं हो जाते हैं तब तक इस टॉपिक से इसी वाले की इन्हीं खेलों से परीक्षा में प्रश्न बार बार बनते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संपूर्ण राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जानकारी। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 से हुई थी। कहाँ पे? हैमिल्टन, कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी हैमिल्टन में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब से पार्टिसिपेट किया? 1934 में इंग्लैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से। जो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी वो 1930 में हुई थी हैमिल्टन, कनाडा में। और भारत में इसमें कब से भाग लेना शुरू किया? वो किया था 1934 में, जब ये कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। इस समय जो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है वो 1900 वो कितनी है? 54 है। 3 फैक्ट हो गए इसके बारे में। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक करंट में है तो आपको स्टैटिक जीके के पोर्शन में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है वो कि जो राष्ट्रमंडल खेल थे वो सबसे पहले उनकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको आंसर लगाना है 1930 में। कहाँ हुई थी? आपको आंसर लगाना है हैमिल्टन, कनाडा में। भारत ने इसमें कब से भाग लेना शुरू किया, कब से पार्टिसिपेट किया? 1934 में। जब ये कहाँ पे हुए थे? इंग्लैंड में। इस समय राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? 54 है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा एक करंट अफेयर का टॉपिक। इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है जो राष्ट्रमंडल खेल है वो इस बार कहाँ हुए? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप खेलों से थोड़े बहुत भी जुड़े होंगे तो आप सभी जानते हैं इस बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए हैं। और कब से कब तक? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। कब से कब तक? 28 जुलाई 2002 से 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। तो इसमें 2-3 पॉइंट और हैं जो आप देख लीजिए। जो T20 गेम है, T20 गेम में T20 गेम को पहली बार जो बर्मिंघम, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं इसमें शामिल किया गया। इससे पहले टी ट्वेंटी क्रिकेट कभी नहीं इसमें शामिल था, ये पहली बार ही इसमें शामिल हुआ है। एक गेम को इससे बाहर भी कर दिया गया है, जो है शूटिंग को इससे हटा दिया गया है। मतलब निशानेबाजी को राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें उसका जो आयोजन हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन हुआ है बर्मिंघम में, इसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। और गोल्ड भी सबसे ज्यादा इसी ने जीते हैं। गोल्ड भी सबसे ज्यादा इसी ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। इसमें अगला है हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के द्वारा कितने पदकों को जीता गया है? राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो आंसर है हमारा इसमें 61, जिसमें से 22 तो गोल्ड है
16 सिल्वर है और 23 क्या है, ब्रॉन्ज है। तो भारत ने कितने जीते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने कितने जीते हैं और इसका खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है। इसके बाद है हमारा सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे ज्यादा पदक इसमें जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। गोल्ड भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते हैं। अगला है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं बर्मिंघम में, इसका शुभंकर क्या था, पेरी द वुल, पेरी द वुल। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है, पेरी द वुल। अगला है हमारा इसका राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या रहा इस बार। इसका आदर्श वाक्य रहा है सभी के लिए खेल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे गेम फॉर एवरीवन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, गेम फॉर। ये दो तरह से आ सकता है, या तो वो आपको ऑप्शन में दे सकता है सभी के लिए खेल, या तो वो देगा गेम फॉर एवरीवन। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको सही लगे आप आंसर दे सकते हैं। अगला है हमारा उद्घाटन जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, इसमें जो उद्घाटन समारोह होता है तब भारत की तरफ से किसने ध्वज फहराया था। तो उसमें से दो नाम है, एक तो आपको पीवी सिंधु जी को याद रखना है, एक मनप्रीत सिंह जी को याद रखना है। तो उद्घाटन समारोह में किस किसने ध्वज वाहन किया है, एक तो पीवी सिंधु ने किया है, दूसरा किन्होंने किया है, मनप्रीत सिंह जी ने किया है। अगला है जैसे कि उद्घाटन होता है तब भी भारत की तरफ से, मतलब भारत की टीम के लिए ध्वजवाहक होते हैं, और जब समापन होता है तब भी होते हैं। तो जो समापन में थे वो कौन थे, अच्युता शरत कमल। कौन थे, अच्युता शरत कमल, और कौन थी, निखत जरीन। और दो नाम आएंगे इसमें भी। उद्घाटन समारोह में तो पीवी सिंधु जी और मनप्रीत सिंह जी थे, और जो समापन में थे शरत कमल और निखत जरीन। और अगला है हमारा भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। अगला है हमारा कितने देशों के एथलीटों ने इस बार भाग लिया। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने। अगला है इसमें कितने देशों के एथलीटों ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, तो कितने हैं, 72, 72। अगला है हमारा भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, साकेत महादेव सरगर ने। किसने जीता, साकेत महादेव सरगर ने। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला इसमें हमारा सबसे पहला था कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। अगला इसी में ही जो T20 है, क्रिकेट T20, इसको पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है, जबकि निशानेबाजी को इससे हटा दिया गया है। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सबसे जो ज्यादा और सबसे गोल्ड में सबसे ज्यादा भी और गोल्ड में सबसे ज्यादा भी किसने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं, ऑल ओवर 61 जीते हैं। और अगर अलग अलग देखा जाए तो 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। अगला है इसमें स्वर्ण पदक किसने ज्यादा जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। मैं बता चुकी हूँ आपको। शुभंकर क्या रहा है इसका, पेरी द वुल। और इसका आदर्श वाक्य क्या रहा है, सभी के लिए खेल, गेम फॉर एवरीवन। अगला है उद्घाटन समारोह में कौन कौन रहे थे, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। समापन समारोह में कौन कौन रहे थे, शरत कमल और निकिता जरीन। अगले हैं निकत जरीन। अगले हैं भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, मीराबाई चानू ने। इसमें कितने देशों के एथलीटों ने भाग लिया, 72 देशों के। और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, साकेत महादेव सरगर ने। अगर वो पूछता है कि भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो आपको याद रखना है साकेत महादेव सरगर ने। अगर वो पूछता है पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो आपको याद करना है मीराबाई चानू ने। तो ये था आज का छोटा सा एक करंट अफेयर का टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।